अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं भाई बिलाल मुख्तार साहब। ऑस्ट्रेलिया से इनका ताल्लुक है, पाकिस्तानी नौजवान है और यहाँ से उठ के ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और वहाँ से तालीम हासिल करते हैं और अब भी वहाँ पर मुकीम हैं। आज हम इंशाल्लाह इनके साथ एक मुनफरिद किस्म की एक अलग नौइयत का पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जिसका मकसद ये है कि नौजवान तलबा को जो है वो दरपेश चैलेंजेस और नौजवान तलबा के लिए रहनुमाई और गाइडेंस इसके अंदर मौजूद होगी इंशाल्लाह, कि कैसे हमारे मुल्क पाकिस्तान के अजीम नौजवान जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर कैसे जा सकते हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कैसे स्कॉलरशिप्स से फ़ायदा उठा सकते हैं और बाहर की यूनिवर्सिटियों में कैसे दाखिला ले सकते हैं। ना सिर्फ ये कि वहाँ पर दाखिला कैसे ले सकते हैं, बल्कि बाहर जाकर पार्ट टाइम जॉब कैसे कर सकते हैं। और ये जो भाई बिलाल मुख्तार साहब की जो स्ट्रगल है वो भी आपके लिए एक रहनुमाई और आपके लिए गाइडेंस का इंशाल्लाह जरिया बनेगी। वो आपके सामने हम मुख्तसर अंदाज में मुख्तसर वक़्त के अंदर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि समुंदर को कूजे में बंद करें। तो इनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू आपके सामने उजागर करेंगे और साथ ही साथ आपकी रहनुमाई भी इंशाल्लाह करेंगे कैसे जो है ना इन्होंने ज़िंदगी के अंदर स्ट्रगल करके आगे बढ़े हैं। भाई बिलाल मुख्तार साहब, सबसे पहले हम आपको अपने स्टूडियो के अंदर वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया और अल्लाह ताला ने आपको बहुत इज़्ज़तों से नवाजा है। आपकी नवाजिश है कि आपने हमें पॉडकास्ट के लिए वक्त दिया। सबसे पहले भाई बिलाल मुख्तार साहब, आप हमारे नाजरीन को अपना तारुफ करवा दें कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किस इलाके से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंसर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। और मेरा पूरा नाम बिलाल मुख्तार है। पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट जो बालाकोट है, वहां से मैं वहीं पे बॉर्न हुआ, वहीं पे ब्रॉट अप हुआ। और मतलब ज्यादातर लोग उसको नारायण का गेटवे भी कहते हैं और अक्सर जो सैर सियाहत के लिए जाते हैं वो बालाकोट से इसी तरह से वाकिफ होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो मेरी प्राइमरी एजुकेशन वहां पे रही है एंड देन 2005 से जिला आया और उसके बाद तकरीबन ऑलमोस्ट 17 पीपल जो है हमारी फैमिली में भी शहीद हुए। एंड फिर वाल साहब ने डिसाइड किया, हमें माइग्रेशन की डिस्ट्रिक्ट सेंटर चले आए और वहीं से मैंने अपना मास्टर्स किया लिटरेचर में। एंड मीन वाइल साथ साथ जो है मुख्तलिफ कॉलेजेस में भी पढ़ाता रहा, लिखने का सफर भी शुरू हो चुका था। और फिर इवेंचुअली 2017 में मैंने डिसाइड किया कि अब्रॉड मूव करते हैं और अभी बाहर हैं। माशाल्लाह। अच्छा भाई बिलाल मुख्तार साहब, आपने ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला कैसे किया और ये फैसला आपके लिए कितना मुश्किल था या आसान था, ये कैसे आपने डिसाइड किया, जरा ये भी आप बता दीजिए। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे माइंड में कोई इस तरह नहीं था कि मैंने इस तरह बाहर जाना है और ये सारा कुछ करना है। व्हेन आई वाज स्टडीइंग तो 7th सेमेस्टर की बात है, किताबें वगैरह पढ़ के जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा, उर्दू लिटरेचर पढ़ा, तो उससे का शौक था और खुद से कुछ रिसर्च कुछ करने का शौक पड़ता था। तो मुझे लगा कि एक टाइम पे बिल्कुल जब मैं अपने सेकंड लास्ट सेमेस्टर में था, फिर अचानक से प्लान बना कि बाहर जाते हैं, कुछ नया एक्सपोजर करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। तो बस वो फिर बिल्कुल लास्ट ईयर में जाके मेरा प्लान बना है बाहर जाने का। यानी बचपन से आपका आप था या मतलब बाहर में बाद में आपका जो है ना अचानक से ये बना सूरत हाल, बचपन से आपका ये था कि मैंने जाना है बाहर? नहीं नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। बिल्कुल वो एंड पे जाके जब स्टडी एंड पे होती है तब जाके। और मैं भी सबकॉन्शियसली, क्योंकि हम जब लिटरेचर पढ़ रहे होते हैं तो फिर वो नेशनल इंटरनेशनल सभी राइटर्स को पढ़ते हुए कहीं ना कहीं दिल करता है कि ल्यू टॉल्स्टॉय की दुनिया को देखा जाए, मार्क ट्वेन की दुनिया को देखा जाए, विलियम शेक्सपियर की दुनिया बताते हैं, उन जगहों को जाके देखा जाए, या जैसे मौलाना जलालुद्दीन रूमी बताते हैं नई नई दुनियाओं को। तो खुद से अपनी आंखों से उन चीजों को विटनेस करने का एक शौक तो था कहीं पे। बिल्कुल। लेकिन प्लान जो है बिल्कुल एंड पे बना है लास्ट में। अच्छा, माशाल्लाह, आप पहुंच गए बाहर और आपकी बड़ी स्ट्रगल है। आपका तालीमी बैकग्राउंड क्या है? आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, फिर आपने आला तालीम कहाँ से हासिल की, और ये जो ऑस्ट्रेलिया में आप गए वहां पर क्या डिग्री हासिल की है, जरा आप पस मंजर आप बता दीजिए। अच्छा, स्टडी का जो है मेरी एकेडमिक्स लीनियर नहीं है, आपको उसमें मैनेजरियल भी नजर आएगी, अकाउंटिंग का भी नजर आएगा, साथ साथ क्रिएटिव साइड पे भी मुझे शौक है, साथ से पढ़ता रहता हूँ। माशाल्लाह। तो पाकिस्तान से मैंने इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में मास्टर्स किया एंड उसके बाद सिडनी से प्रोफेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मास्टर्स किया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से क्लासिक्स इन लिटरेचर में मास्टर्स किया हुआ है, इनफैक्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है।
फिर सही। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया से एक और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वो उसमें ग्रेजुएशन किया हुआ है। अच्छा, जर्मनी जबरदस्त। से लीडरशिप मैनेजमेंट की हुई है। तो माशा। बस शौकिया तौर पे कुछ ना कुछ साथ पढ़ता भी रहता है, हर साल सीखता रहता हूँ। देखें मेरे नौजवानों, ये आपके लिए कितनी एक अज़म की और वल्वले की जज्बे वाली चीज़ है। ये आप इससे रहनुमाई ले सकते हैं कि भाई बिलाल मुख्तार साहब आपको वीडियो के अंदर भी नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह, एक नौजवान जवानी की उम्र में इन्होंने कितनी डिग्रियां हासिल कर ली हैं और कितना इल्म इन्होंने हासिल कर लिया है। और अभी भी इनका तालीमी सिलसिला मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे, वक्तन फ़ोक्तन ये नावल भी लिखते रहते हैं। इंशाल्लाह उसकी बात भी आगे आएगी, अभी भी सीख रहे हैं ये। तो इंसान हमेशा सीखता रहे कुछ ना कुछ नए से नया। तो इनकी तहरीरें भी मैं पढ़ता हूँ तो मुतनव्वे उसके अंदर तनव्वु पाया जाता है, डाइवर्सिटी पाई जाती है कि मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर ये जो है ना कलम उठाते रहते हैं माशाल्लाह, और बड़ी प्यास बुझाते हैं नाजरीन की, क़ारीन की। तो भाई बिलाल मुख्तार साहब, ये जो आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर गए हैं माशाल्लाह, तो आपने पाकिस्तान के अंदर भी तालीम हासिल की, आपने वहाँ ऑस्ट्रेलिया के निज़ाम को भी देखा। आप दोनों निज़ामों को कंपेयर करते हैं तो आप यहाँ के निज़ाम तालीम में और ऑस्ट्रेलिया के निज़ाम तालीम में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है। एजुकेशन का कंपैरिजन नेचुरली कल्चर का, लैंग्वेज का, लाइफस्टाइल का, हर चीज का रहता ही है, आप कहीं भी जाओ। जी जी। और मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। मैं स्टडी कर रहा था सिडनी में, एक हमारा कैंपस था टाउन हॉल में, और शाम का टाइम था, हमारी बिजनेस की क्लास थी, बिजनेस एंड कम्युनिकेशन की। और उसमें एक दिन हमारे टीचर एक आते हैं और वो कहते हैं कि आज आपका एग्जाम है और आपने क्या करना है कि अपने बैग में से, हमें इनिशियली हमने ये क्या किया, डिफरेंट कंट्रीज के सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो हमने इनिशियली ये किया कि अपनी बुक्स वगैरह, कॉपीज वगैरह उनको बंद करके बैग्स वगैरह में या जिस तरह लाइए साइड पे कर दिया। टीचर ने कहा नहीं, आपने अपनी किताबें भी खोल के रखनी है, कापियां भी खोल के रखनी है, जो नोट्स बनाए वो भी रखने हैं, आपके कंप्यूटर्स लैपटॉप्स भी आपके सामने होंगे, और आपको मैं एक चैप्टर देता हूं, इसके अंदर से ये सवालात हैं, ये सामने, और इनके अंदर से आपने जवाब निकालने। सब कुछ ओपन बुक हो रहा है, सही। आपके पास आंसर पर है, लेकिन सवाल इतने ट्रिकी है कि आपने उनके अंदर से अखज करना है, सामने बिल्कुल सब टेक्स्ट के अंदर से जाके पढ़ने। तो वो फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा। नॉर्मली तो हम देखें ट्रेडिशनल एजुकेशन में तो यही होता है कि आपने सारा कुछ साइड पे रख के बच्चे की सिर्फ नॉलेज को चेक करने को, उसको जुबानी कितना याद है, रादर देन कि आपके सामने सारा डाटा पड़ा हुआ है और उसके अंदर से आपने अखज कैसे करने। और बस फिर उसके बाद मैं एक और जगह पे एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें बताते हैं कि उन्होंने मल्टीपल फैक्टर्स का मतलब इस तरह कंपैरिजन किया हुआ था एजुकेशन वाइज के वर्ल्ड के, जो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की मैं एग्जांपल देता हूँ। तो उसमें करिकुलम भी था, उसमें आप कॉन्फ्रेंसेस भी थी, वर्कशॉप्स भी थी, सारी चीजें इंक्लूडेड थी। ये नहीं था कि सिर्फ नॉलेज बेस्ड जो आपके जो चैप्टर्स हैं उन पे फोकस था। तो उन्होंने जो उसकी रेटिंग की है ऑस्ट्रेलिया की, ऑलमोस्ट 87% आती है एजुकेशन की क्वालिटी वाइज। और अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में, क्योंकि मैं खुद वहां पे पढ़ा भी हूँ, पाकिस्तान में मैंने मुख्तलिफ कॉलेजेस में पढ़ाया भी है, सो इट वॉज ऑलमोस्ट 22%। सो इतना बड़ा फर्क है, कहाँ 87% है, कहाँ 22% है। तो उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें इंप्रूव करने, और ये जैसे ओपन बुक की मैंने आपको एग्जांपल दी, ऐसी बहुत सी चीजें जिन्हें इंटीग्रेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा, यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो तलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ जो बैरून से आते हैं उनके साथ भी बराबरी का सलूक किया जाता है या किसी किस्म का कोई कौमी, लिसानी, नस्ली, मुल्की तासुब पाया जाता है? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है। और इसमें ह्यूमन राइट्स कमीशन वालों की एक रिपोर्ट थी, और उनके मुताबिक आपको हर तीसरा बंदा जो है यहाँ पे एक डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से मिलेगा। सिर्फ जो यहाँ का एक स्टेट है एनएसडब्ल्यू, ऑलमोस्ट अब दुनिया की कंट्रीज और टेरिटरीज मिला के 205 बनती हैं रफली। सो 200 ममालिक के रिप्रेजेंटेटिव्स आपको सिर्फ इस एक स्टेट में मिलेंगे। 125 से ज्यादा जो है छोटे बड़े मजाहिब के लोग, इसी तरह 100 से ऊपर जबानों के बैकग्राउंड्स के लोग मिलेंगे। पहली इतनी ज्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी है और लिंग्विस्टिक्स डाइवर्सिटी है, तो ये बहुत नॉर्मल है यहाँ पे। इसलिए आपको जिस तरह अनफॉर्चुनेटली यूरोप में और अब अमेरिका में भी कुछ न्यूज आ रही होती है कि थोड़ा सा नस्ली तासब होता है, इस्लामोफोबिया वगैरह भी जैसे। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल ये चीज भी है। अच्छा। लेकिन थोड़ी बहुत अंडर रिपोर्टिंग भी कभी कभार हो जाती है।
बट लेकिन वो जो है आटे में नमक बराबर है, सही। ना होने के बराबर। अच्छा, वहां पर तालीम आप हासिल करते हैं या कोई भी जाता है वहां पर एडमिशन हो जाता है तो उसके साथ साथ उसको काम करने के मौके अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं या सिर्फ तालीम की ही इजाजत होती है? और अगर काम करने के मौके होते हैं तो कौन कौन सी फील्ड्स में होते हैं और किस नौइयत का काम करने की इजाजत या वहां पर मौके मुयस्सर आ जाते हैं? अच्छा, इसको मैं एक एग्जांपल से एक देता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट वीजा जो नॉर्मली लगता है और जो ग्रेजुएशन लेवल पे या मास्टर्स लेवल पे लगता है, वहां पे आपको 20 आवर्स पर वीक के हिसाब से अलाउ करते हैं कि आप मार्केट में जाके काम करो और साथ साथ अपनी स्टडी का बिजनेस भी रखो। सही। सो मिनिमम 20 आवर्स पर वीक अलाउ करते हैं। जनरली ऐसे ही होता है, और दुनिया की बाकी कंट्रीज में भी आपको जब वीजा इशू होता है उसके अंदर उन्होंने स्पेसिफाई किया होता है कि आप इतने आवर्स काम कर सकते हैं। यस, अलाउ है यहाँ पे काम करना। और किस तरह की मार्केट्स में काम होता है, कैजुअल जो जॉब्स होती हैं आप वर्ल्ड वाइड आप देख रहे होंगे, मतलब कैफेज में काम कर रहे होते हैं, मल्टीपल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे होते हैं, क्लीनिंग की इंडस्ट्रीज में काम कर रहे होते हैं, मैनेजमेंट की इंडस्ट्रीज में काम कर रहे होते हैं। और बस की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया ऐसी जगह है, मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी ने यहाँ पे हिजरत की हुई हो और कोई बंदा मुझे बेरोजगार नजर आया हो। अच्छा। यहाँ पर काम के बहुत अच्छे सुनहरी मौके हैं। एंड ऑन टॉप दुनिया में अगर आप देखें, ऑलमोस्ट जो जैसे होता है ना, हर मुल्क में कम से कम इस बंदे को या मजदूरी दिहाड़ी कितनी लगेगी, 500 देते हैं, 300 देते हैं, एक बेस होती। सो दुनिया में सबसे हाईएस्ट मिनिमम वेजेस यहाँ पे बाय लॉ आपने 24.95 पर घंटे के हिसाब से अपने एम्प्लॉयज को देने ही देने हैं। अगर आप नहीं देंगे, वो अदालत में जाएगा, ह्यूमन कमीशन के पास जाएगा, फेयर वर्क के पास जाएगा और बहुत बड़ा इशू बन सकता है। तो अच्छा। यहाँ पर एक काम की बहुत ज्यादा मौके हैं और काम का जो आपकी बात रेट को थोड़ा सा कता कलामी के लिए माजरत। यहाँ मैं एक और चीज भी सुनी, वैसे ये आपके मौजू के रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं आपसे, अगर आपके पास मालूमात है तो वो भी हमें दे दे। मैंने सुना है कि यहाँ पर ज़राअत के बड़े मौके हैं, जो पाकिस्तान से अगर कोई बंदा थोड़े से पैसे खर्च करके वहां पर ज़राअत के अंदर शोबे के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो जमीनों के ऊपर काश्तकारी का अगर किसी को हरबा आता है, फन आता है, तो उसको बड़े मौके हैं, सुना है। हाँ, यहाँ पे एक पूरा एक जजीरा है तस्मानिया के नाम से। अच्छा। और वो सारा ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर पे ही चल रहा है, बहुत ज्यादा ग्रीन रिच है, बाकी भी स्टेट्स में है। और अब मुझे वो, मतलब मेरे ख्याल से पाकिस्तान एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, वो यहाँ से स्टडी करके भी गए और काफी कुछ उन्होंने पॉलिटिकल साइड पे। तो यहाँ पे आपको एक्सपोजर अच्छा मिलता है, आप सीख के यहाँ पे इन्वेस्ट भी कर सकते हो। है, बिल्कुल है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे। जी जी। अच्छा, आप वहां पर गए तो आपको ऑस्ट्रेलिया जाके वहां पर रिहायश, खुराक, कल्चर के हवाले से एडजस्ट होने में कोई मुश्किलात तो पेश आई होंगी यकीनन। तो आप नौजवानों को बताइए, पाकिस्तानी नौजवानों को, कि वहां पर जाके आपको कौन कौन सी मुश्किलात पेश आती हैं और उनको कैसे एडजस्ट आपने फिर किया इस स्ट्रगल के दौरान आपको? हाँ, इसमें काफी ज्यादा एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन एक की फैक्टर जो मुझे लगता है हमें सबको सीखना भी पड़ता है ओवर द टाइम, और उसको अगर पहले से प्रेप करके आ जाए और ज्यादा अच्छा हो जाता है, और वो है मुझे लगता है टाइम मैनेजमेंट का। आपने जैसे, अब मुझे याद पड़ता है जब मैं अपने फाइनल सेमेस्टर में यहाँ पे पढ़ रहा था बैक इन 2019, प्री कोविड का टाइम है, कोरोना आने वाला है, उस टाइम की बात है। तो आपने अपनी जॉब्स का बैलेंस भी रखना है कि आपकी शिफ्ट्स की टाइमिंग क्या चल रही है, एक जॉब है, दूसरी जॉब है, तीसरी जॉब है, एंड साइमल्टेनियसली आपने अपनी असाइनमेंट्स की टाइमिंग भी देखनी है, कौन सी उसकी ड्यू डेट्स हैं, क्विज क्वेश्चंस कौन से हैं। सो और फिर आपने सोने को भी बैलेंस करना है, बीच में सोना भी, अपना खाना भी रखना है। तो इतनी ज्यादा चीजें चल रही होती हैं, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देता हूँ कि मैं उधर एक कैंपस की लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, सो मेरे साथ एक इंडियन फेलो आई। सो उसने मुझे बताया कि मेरे लिए बड़ी ट्रबल हो गई, इफ यू कैन हेल्प मी आउट। मैंने कहा क्या हुआ? सो उसने बताया कि मेरा एग्जाम है, मैं एग्जाम के लिए आई हूँ, एग्जाम हॉल में बैठी हूँ, लेकिन जब मेरे सामने पेपर आया है, जो क्वेश्चन पेपर होता है, वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट का था। सो जब डीप हमने डिग आउट किया, पता किया, तो पता चला कि वो एक दिन बाद सेम टाइम पे सेम हॉल में जाके एग्जाम दे रही थी। सो मतलब आपने अगर सही से फॉलो नहीं किया तो आपकी पूरी क्लास, आपका एग्जाम, आपकी शिफ्ट, कुछ भी मिस हो सकता है। बाज दफा तो ये भी होता है कि कुछ स्टूडेंट्स अपनी ट्रेन में बैठे होते हैं, अपने स्टेशन की तरफ जा रहे होते हैं, स्टेशन बिल्कुल लास्ट स्टेशन आ जाते हैं, तब भी उनको पता नहीं चलता, सो जाते हैं।
सो आपने प्लानिंग करनी है। और आजकल तो डिजिटल डिवाइसेस हैं, एप्लीकेशन, उसमें सारा लिखते जाएं साथ साथ और उसको फॉलो करते जाएं, ये मेरी एप्लीकेशन आ रही है, ये यहाँ पे मैंने ये काम करना है, सारा कुछ। टाइम मैनेजमेंट मुझे लगता है इज सिग्निफिकेंट वन। माशाल्लाह भाई बिलाल मुख्तार साहब ने जैसे बात की ना टाइम मैनेजमेंट की, तो पाकिस्तानी जिस चीज में सबसे ज्यादा लूजर्स हैं मैं समझता हूँ वो टाइम के अंदर है। टाइम इनके यहाँ कोई अहमियत नहीं रखता। देखें, टाइम जो है ना, अगर आप टाइम को नहीं अहमियत दोगे तो टाइम आपको अहमियत नहीं देगा। अगर आप वक्त जाया करेंगे तो वक्त आपको जाया कर देगा। टाइम को अच्छे अंदाज में मैनेज करेंगे तो वक्त की कदर करेंगे तो वक्त आपकी कदर करेगा। हमारे पाकिस्तानियों में ये बहुत ज्यादा सुस्ती काहली इसी वजह से कि वो सोशल एप्स के ऊपर जो है ना वो घंटों गुजार देते हैं स्क्रॉल करते हुए। तो इसकी अहमियत आप बैरून मुल्क जो लोग जाते हैं वो इसका जानते हैं कि और फिर जो है ना इस हवाले से जहनी तैयारी भी इंसान की होनी चाहिए। देखें, हर बिलाल मुख्तार साहब से हम ये सवाल भी करते हैं कि क्या हर पाकिस्तानी नौजवान को वहां पर तालीम हासिल करने का मौका भी मिलना चाहिए, या खास लोग जो संजीदा हों, जैसे आपने टाइम मैनेजमेंट की बात की, या खास लोगों को मिलना चाहिए, या हर किसी को ये मौके मुयस्सर आने चाहिए वहां पर? देखिए, अगर प्राइमरीली आपको पढ़ने का शौक है या दुनिया को, कल्चर्स को उनके एक्सप्लोर करने का शौक है, तो फिर सभी को मिलने चाहिए। लेकिन अगर आप दुनिया की जो कामयाबी हैं उनको जहन में मैट्रिक्स बना के देखना चाहते हैं, तो बहुत से लोग हैं जिन्हें मैंने पाकिस्तान में भी कामयाब देखा है, हिजरत किए बगैर पाकिस्तान के अंदर भी बहुत कुछ वो एक्सेल कर रहे हैं अच्छे से। और बहुत से लोग हैं जो अपने मुल्क से बाहर निकल के ऑस्ट्रेलिया में भी आके, यूरोप में भी जाके, दूसरी कंट्रीज में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। माशाल्लाह। सो ये थोड़ा सब्जेक्टिव है, जिस इंसान की जो तलब है, जो दिल है, जो मनाजिल है, जो गोल्स हैं, उस हिसाब से उनको जाना चाहिए। अच्छा भाई बिलाल मुख्तार साहब, आपको हम देखते रहते हैं। वैसे मेरा आपके साथ जो तारुफ पहला हुआ था आपकी तहरीरों से ही हुआ था। आपके साथ फेसबुक के ऊपर जो है तहरीरें आप लिखते हैं, तो वहीं से मैंने आपके साथ कुछ हमारी गपशप हुई, फिर व्हाट्सएप पे आ गए। तो आपको लिखने का शौक कब और कैसे पैदा हुआ? आप कमाल लिखते हैं, और ये नहीं है कि मसलन एक बंदे ने सियासत उठाई है तो सियासत पे लिखता है। आप डाइवर्सिटी बहुत है आपके तहरीरों के अंदर। कभी आप आईटी के ऊपर लिख रहे हैं, कभी एआई के ऊपर लिख रहे हैं, कभी आप सफरनामे लिख रहे हैं, और कभी आप जो है टाइम मैनेजमेंट पे लिख रहे हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के आप मौजुआत पे लिखते हैं, कलम उठाते हैं आप माशाल्लाह। तो ये कैसे आपको माशाल्लाह इतना कुछ कर लेते हैं? कब शौक पैदा हुआ ये? पहले तो कॉम्प्लीमेंट देने का बहुत ज्यादा शुक्रिया। और ये मुझे लगता है बचपन से, जब मैं बहुत ज्यादा स्टार्ट में जैसे पढ़ने लगता है इंसान, सो अखबार जहां, नौनिहाल, बच्चों का इस्लाम, खवातीन का इस्लाम, और फिर उसके माशाल्लाह। बाद डाइजेस्ट वगैरह पढ़ते जाना। फिर उर्दू का बहुत अच्छा जो लिटरेचर है, मुख्तार मसूद से लेकर मुस्तनसर हुसैन तारड़, इनको शौक जो था पढ़ने का। और आप मुझे उस कैटेगरी में रखें कि जो नान भाई की दुकान पे जाते हैं, पुराने अखबार पढ़े होते हैं, उनको भी उठाकर पढ़ना शुरू कर देता है। सो मुताले का शौक ऐसा था कि वो इतना ज्यादा, और अभी तक है, कि उसका असर कहीं ना कहीं दिल में आता रहा और लिखने शुरू कर दिया। फिर 2015 में पाकिस्तान में ही था, तो पहली मैंने मतलब पहली शॉर्ट स्टोरी पब्लिश हुई अंजाम के नाम से, इंडिया में लिखी। और इसी तरह फिर गल्फ कंट्रीज में लिखने लगा, मुख्तलिफ मतलब अखबारात में लिखना शुरू कर दिया, आर्टिकल्स वगैरह। और बस वहां से फिर सब शुरू हो गया। और मुख्तलिफ जॉनर्स जो है, स्नाफ नसर, उनमें ट्राई किए, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है रीडर्स पसंद भी कर रहे हैं। माशाल्लाह, सही है। अच्छा, ये जो हमारे यहाँ, ये वैसे हमारा सवालात के अंदर ये चीज नहीं थी, लेकिन मेरे जहन में अचानक से आ गई है कि हमारे यहाँ ना जो खास तौर पर थोड़ा सा मुताला ज्यादा करने लग जाए तो वो अपने आप को रोशन ख्याल करता है, और सबसे पहले वो जिस चीज की नफी करता है ना अपनी रोशन ख्याली साबित करने के लिए, उसका नाम मजहब है। और इस्लाम से वो भागना चाहता है, इस्लाम से बेजारी का इजहार करता है अपने आप को पढ़ा लिखा और रोशन ख्याल जाहिर करने के लिए। और अगर कोई किस्मत से बाहर चला जाए तो फिर उसका तो जो है ना हम क्या कहते हैं, वो तो बहुत ही आगे निकल जाता है इस्लाम बेजारी के अंदर, और उसका फिर पाकिस्तान के अंदर निशाना इस्लाम और अहले इस्लाम ही होते हैं। जबकि हम आपको देखते हैं
अल्लाह ताला ने आपको दानिशवरी भी अता की है, आपका मुताला भी बहुत है, लेकिन आपके अंदर जो इस्लाम की रमक, इस्लाम की मोहब्बत अभी तक बाकी है। इसके पीछे क्या राज है कि जो देसी लिबरल्स हैं, जो हमारे यहाँ पैदा हो जाते हैं थोड़े अरसे के बाद बाहर जाके या थोड़ा सा पढ़ लिख के, तो उनकी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में ये जो बच बचाव अभी तक है, ये कैसे मुमकिन हुआ? आप वो रोशन ख्याल क्यों नहीं बने जो हमारे देसी लिबरल बन जाते हैं? हाँ जी। अच्छा, इसमें आप देखें ना, आप एक जनरल रीडर की साइकी देखें, उसको आप कोई ऐसी बात हट के करेंगे जो उनके इमोशंस पे अटैक करे, तो उसको ज्यादा रीडरशिप और ज्यादा अटेंशन मिलती है। सो अनफॉर्चुनेटली, जब अगर आप अल्लाह को, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक को, उनको एक तरह से क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, तो इनिशियली आपको अटेंशन ज्यादा मिलेगी। ये वही है जैसे क्लासरूम में एक बच्चा है या घर पे एक बच्चा है जो उल्टी सीधी हरकतें करके अटेंशन लेना चाह रहा है, तो मुझे वो जो एक खास टाइप है वो इस तरह के लोग लगते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है कि अगर आपने जलालुद्दीन रूमी को पढ़ा हुआ है, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को पढ़ा हुआ है, ख्वारिज़मी को पढ़ा हुआ है, अपने आबा और अजदाद को पढ़ा हुआ है, या जो जिन्होंने हमारे अपने जो दीन की दुनिया है वहां से उसमें फलसफे में बड़े बड़े काम किए, ख्वारिज़मी ने कितना कुछ किया। इसी तरह ये ऑप्टिक्स की जो एक पूरी साइंस है उसमें कितनी बेसिस रखी है, अलजेब्रा की रखी। सो आपको एक अपने जो आबा और अजदाद है उन पर फख्र भी महसूस होता है और उनको आप साथ कैरी फॉरवर्ड भी करके जाते हैं। सो वो एक मतलब अपने एक पास्ट है ना, उसको नहीं भूलना चाहिए, साथ साथ लेके चले, और वो उस पर फख्र करने की बहुत सी चीजें हैं। माशाल्लाह। अच्छा, उर्दू अदब के हवाले से आपने वहां पर ताल्लुक अपना बरकरार रखा, क्या वहां पर कोई खास कम्युनिटी है जिसकी वजह से आपका ये ताल्लुक बरकरार रहा, या बस ज़ौक की बुनियाद पे, या कैसे? मतलब ये अभी तक आपका उर्दू अदब के साथ बड़ा लगाव वगैरह है? अच्छा, ब्लंटली अगर मैं इसका कंपैरिजन करूँ ना, हमारे कंपैरेटिवली हमसे जो इंडियन पंजाब के लोग हैं उनके यहाँ उर्दू की, अपने पंजाबी की कम्युनिटी बहुत अच्छी डेवलप्ड है। इस तरह जापानीज है यहाँ पे, अपनी लाइब्रेरीज में इन्होंने पूरे जो है बुक रीडिंग क्लब्स बनाए हुए हैं। बाकी जितने भी बड़े कल्चर हैं अपने आप पे फख्र महसूस करके साथ चल रहे हैं। हमारे यहाँ जो है उर्दू की जो कम्युनिटी, या आप इन जनरल पाकिस्तानी भी कह दें, वो काफी हद तक महदूद है। लेकिन फिर भी आपको कुछ अच्छे राइटर्स मिलेंगे। तारिक मिर्जा हैं, बहुत अच्छे जो है सफरनामे लिखते हैं सिडनी से, और इसी तरह अरशद साहब हैं, बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं। रियान अरबी साहब हैं, और जीशान साहब हैं यहाँ पे कैमरा में, वो भी अच्छी शायरी कर, बहुत से राइटर्स हैं यहाँ पे, और मतलब जो अच्छा अदब लिख रहे हैं। सो गाय बगाए उनसे भी राब्ता रहता है। और उर्दू एक ऐसा दशा जो एक दफा आपकी जुबान पे आ जाए फिर मिठास वही रहती है, उसी में लिखना पढ़ना, उसी में लुत्फ मिलता है। आपने ये लिखना, मतलब सिर्फ आप पढ़ते नहीं हैं बल्कि लिखते भी हैं, आपने कहानियां भी लिखी, आपने नावल भी लिखे, ये कब से लिखना शुरू किया? और ये आप जो वहां पर जो अहम मुसन्निफीन है, मतलब और या आज के ओवरऑल, मतलब आप देखें कि ओवरऑल नौजवानों के सामने थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ रखते हैं कि अहम मुसन्निफीन जिनको पढ़ना चाहिए हमें। अच्छा, पहले तो मैं आऊंगा मुसन्निफीन, उसमें अगर आप नोआ हरारी को पढ़ें, खास तौर पे जो उनकी 21 लेसन्स फ्रॉम द 21st सेंचुरी है या एटॉमिक हैबिट है, ये दो किताबें बहुत जरूरी हैं पढ़ने के लिए। अक्रॉस आप किसी भी फील्ड से कोई भी शौक रखते हैं, आज की दुनिया के साथ आपको कनेक्ट करके फ्यूचरिस्टिक आपको पूरी अप्रोच देगी। और इसी तरह अगर आप लिटरेचर में हैं, एलिस मनरो बहुत अच्छा लिख रही हैं, बल्कि उनको नोबेल लिटरेचर प्राइज भी मिला हुआ 2014 का, तो उनको पढ़ना चाहिए। इसी तरह अब तो मतलब अगर आप पाकिस्तान की भी देख लें, मुस्तंदर हुसैन तारड़ के यहाँ भी बहुत अच्छी जो है नोयत से वो लिखते हैं, मतलब उनकी क्राफ्ट बहुत अच्छी है। प्यार का पहला शेर बहुत अच्छा लिखा हुआ है, और सफरनामे हैं इसी तरह। सो आपके पास उर्दू में भी बहुत अच्छे राइटर हैं। और इसी तरह अगर आपने इंटरनेशनल पढ़ने हैं, एल्बर्ट कैमियो को पढ़ें। और अगर सफर मिसाल के तौर पर एक और इसमें योगा है, जैसे आप अफसाने पढ़ रहे हैं और मंटो को बहुत ज्यादा कोट करते हैं, मैं कहता हूँ मंटो को जरूर पढ़ें, आप गेडी मोक्सा को पढ़ें, आपको पता चलेगा कि कितनी खूबसूरत तख्लीक की जाती है, आपको बिल्कुल एंड पे जाके शॉक कर देता है। बेशक। और मतलब काफी सारे हैं ये, मतलब रूसू है, आप उसको पढ़ सकते हो, उसकी कॉन्फेशंस है, बहुत अच्छी बुक है। इसमें कई राइटर्स हैं जो मर गए हैं, लेकिन आप उनको पढ़ें, क्लासिक्स हैं, और कुछ हैं जो अभी माशाल्लाह से जिंदा हैं, तो उनको भी पढ़िएगा।
अच्छा, आप सफर भी करते रहते हैं, हम देखते हैं कि आपका घूमने का आपको वैसे भी बहुत शौक है, आप मुख्तलिफ जगहों पे वहां पर जाते हैं। तो एक लिखारे के तौर पर अगर हम आपको केस स्टडी के तौर पर लें, तो आप जब घूमते हैं मुख्तलिफ जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, तो उन जगहों का, उस घूमने का असर आपकी तहरीरों के अंदर भी आता है? जी हाँ, बिल्कुल। तहरीरों में वो असर नेचुरली आता है। मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम थाईलैंड में हमारी लैंडिंग हो रही थी, सो बैंकॉक में जहाज उतर रहा था, और मैंने टॉप से सिर्फ देखा तो लश ग्रीन और उनके दरमियान बिल्कुल बहुत अच्छे रेक्टेंगुलर और रोड्स बने हुए हैं, और बहुत ज्यादा सब्जा और खूबसूरती, बहुत ज्यादा खूबसूरती है। अच्छा। आसमान है, बादल है। तो इंसान के अंदर का जो एक ईमान होता है ना, वो बड़ा ताजा हो जाता है कि अल्लाह हम्म। तबारक व तआला ने इतनी प्यारी दुनिया, इतनी ज्यादा अच्छी तख्लीकात की हुई है। और फिर आपको मजीद सोचने पर, फिक्र पर भी लेके जाता है, थॉट हम्म। प्रोवोकिंग बहुत ज्यादा हो जाता है। सो बहुत से ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं सफर के जी। दौरान। आप अपने आप को भी डिनाई करते हो, कुछ नया भी सीखते हो, अनलर्न भी करते हो। सो वो आपको तहरीरों में लाजमी मिलेगा, नेचुरली आता है, बिल्कुल। सही। अच्छा, अगर कोई तालिब इल्म, अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया जाना चाहे और वहाँ पर तालीम हासिल करना चाहे, तो उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? आप क्या उसको मशवरा देंगे? कुछ बुनियादी अहम चीजें जिनका ख्याल रखना जरूरी है, वो जरा आप हमारे नौजवानों को बता दीजिए। अच्छा, बहुत सी चीजें इसमें आ जाएंगी, लेकिन मोटी मोटी मैं अगर दो तीन काउंट करता हूँ। एक तो, अगर आपने जॉब करनी है या नहीं करनी है, हम्म। आपने सिर्फ पढ़ना है या कुछ भी करना है, अपनी हम्म। कंट्री से बाहर निकल रहे हैं, तो आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी होना चाहिए। सही। और इंशाल्लाह जब आप अपनी कंट्री से बाहर निकलेंगे तो आपके पास अपनी गाड़ी भी होगी। सफर करने के लिए, आपका टाइम बचाने के लिए आपके पास अपनी गाड़ी और आपका लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। हम्म। उससे आपका दिन समथिंग ऐसे श्रिंक हो जाएगा और आप दिन में बहुत सारे काम कर सकोगे। हम्म। और वो इंटरनेशनल प्रॉपर लाइसेंस लेके अपने पास रखें, और उसका जितना पुराना होगा, चाहे आप यूरोप जाते हो, यूएस जाते हो, यूके जाते हो, इधर ऑस्ट्रेलिया आते हो, आपको उसका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। सही। सेकेंडली, अगर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज के हिसाब से देखो तो कोशिश करें, जो लोग यहाँ के वीजे के लिए भी अप्लाई करते हैं, वो बैंक स्टेटमेंट से लेकर हर चीज, एसओपी, सब कुछ अच्छा बना लेते हैं। लेकिन जो लैंग्वेज को, आप पाकिस्तान में हैं, और अब तो मतलब यूट्यूब बहुत बड़ी एक तरह की यूनिवर्सिटी बनी हुई, हर चीज आपको वहां पे मिल जाएगी। सो अपनी जो लैंग्वेज की कॉम्पिटेंस है, इसको जितना अच्छा एडवांस कर सकते हैं, और चारों मॉड्यूल्स जो आपके हैं लैंग्वेज के हम्म। अंदर आते हैं टेस्टिंग के, उसको जितना पॉलिश करें, वो आपको स्टडी में भी काम आएगी, वो जैसे आपकी सॉफ्टवेयर आइलेट्स में भी वगैरह काम का टेस्ट आएगी। वगैरह वो देना चाहिए ना? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। आइल्स का टेस्ट है। और इसमें एक और नया टेस्ट आया हुआ है, पीटीई के नाम से, हम्म। जो तकरीब ऑलमोस्ट कंप्यूटर बेस्ड है, अच्छा। और वो बहुत आसान है। आइल्स का काफी आपको एडवांस मिलेगा, और मतलब बहुत लोग हैं स्ट्रगल करते हैं। लेकिन हम्म। अगर आप पीटीई पे एग्जाम करोगे, वहां पे आपको इजी मिलेगा। एक सामने बंदा नहीं बैठा हुआ, कंप्यूटर है, और ठीक है। कंप्यूटर साथ कम्युनिकेट करके सारी रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं। ठीक तो है। ये दोनों टेस्ट हैं। लैंग्वेज कॉम्पिटेंस को अपना जितना आप स्किल कर सकते हो वो करें। सही। अच्छा, इसमें जो लोग बाहर जाते हैं स्टूडेंट्स, उनको कहाँ कहाँ पर मुश्किलात का सामना आता है? क्या क्या रुकावटें जो है वो उसके अंदर पैदा होती हैं? स्टूडेंट जो वीज़ा हासिल करते हैं, तो कहाँ कहाँ बड़ी बड़ी रुकावटें आ जाती हैं? जरा अहम चीज़ों का आ जाए। आई थिंक ये पिछले सवाल से ही हम काफी कुछ उसमें कवर भी कर चुके हैं ना। हम्म। आपने मेनली क्या होता है कि आपने अपनी एकेडमिक्स अच्छी स्ट्रांग रखनी है, हम्म। और बिल्कुल स्ट्रांग ना भी हो, लेकिन एक अच्छा, एक रीजनेबल हो। हाँ, अगर आपको स्कॉलरशिप पे जाना है, तो फिर एकेडमिक्स, आपके जो सीजीपीए है सारा, वो अच्छे होने चाहिए। आपके पास जो है वहाँ की लोकल स्कॉलरशिप्स मिली हुई, या कोई आपने अच्छे काम किए हो वहाँ पे, लोकल कम्युनिटी के हम्म। बैचेस वगैरह, वो भी आपको काम आ सकते हैं। लेकिन प्राइमरीली मैं कहता हूँ कि आपके पास लैंग्वेज कॉम्पिटेंस इज द की। वो हम्म। आपका दरवाजा खोलेगी, वो आपको रास्ता देगी। तो अपनी आइल्स, अपनी लैंग्वेज पे जितना अच्छा मतलब कॉम्पिटेंट हो सकते हैं वो हो। हम्म। लेकिन इसको ध्यान में रखें, ये सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में है। अगर हम्म। आप जर्मनी में जा रहे हैं, तो फिर जर्मन लैंग्वेज में आपको उतना हम्म। अच्छा स्ट्रॉन्ग होना है। बेशक। अच्छा,
अगर बहुत सारे लोग हमारे नौजवानों में बाहर जाना चाहते हैं और उनकी ख्वाहिश भी होती है, काबिलियत भी होती है, और उनको कोई ना कोई हुनर भी आता है। अच्छा, लेकिन उनको कुछ माली मसाइल का भी सामना होता है, और उनको मालूमात की कमी भी होती है, तो आपके ख्याल में इसका क्या हल है? आंसर भाई, ये इसका बड़ा अच्छा हल है और इसका हमारे पास सॉल्यूशन भी है। हम्म। और आपको इसके लिंक्स वगैरह दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन वगैरह बाकी भी शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जरूर। पाकिस्तानी स्कॉलरशिप्स ग्रुप्स है हम्म। और वो फेसबुक पे भी है, व्हाट्सएप पे भी है, बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी है, और वो पेजेस भी हैं। आप देखेंगे पूरी दुनिया में पाकिस्तानी फैले हुए हैं, स्कॉलरशिप्स पे गए हुए हैं। उल्टा उनको यूनिवर्सिटी ये नहीं कि आपकी फी कर रिहाइश खाने क्या करना है, वो आपका ट्रेवल अलाउंस कवर कर रही है। फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स हैं, रोड स्कॉलरशिप है यूके की, अमेरिका की। अच्छा, इसी तरह ऑस्ट्रेलियन अवार्ड है यहाँ की। दुनिया जहां की स्कॉलरशिप्स पड़ी हुई है। सिंपल क्या करना है, एक तो वो ग्रुप्स ज्वाइन करें, दूसरा गूगल करें। आप गूगल पे हर चीज आपको मिल जाएगी, वर्ल्ड स्कॉलरशिप्स, फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स, और उसमें जाके नैरो डाउन करें जो कंट्रीज आपको अच्छी लगती हैं। सही। तो बहुत कुछ है इसमें, आप कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल कवर कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो आप हमें लिंक भेजेंगे, हम दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो के जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, कि जो साथी इस तरह की इंटरेस्टिंग रखते हैं बाहर जाने के अंदर, तो उसको ज्वाइन कर लें, और उसमें इंशाल्लाह रहनुमाई मिलती रहेगी। और मजीद रहनुमाई के लिए भाई बिलाल मुख्तार साहब से भी हम रहनुमाई लेके दे सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा भाई बिलाल मुख्तार साहब, हम इसको कंक्लूड करते हैं, टाइम भी काफी हो गया है, कि अगर आपको मौका मिले कि पाकिस्तान के निज़ाम तालीम में बेहतरी ला सकें, तो आप क्या बेहतरी लाएंगे इसके अंदर? क्या आपके पास विजन है, क्या करेंगे? अच्छा, मैं क्योंकि पाकिस्तान में काफी टीचर्स हैं, उनके साथ कनेक्टेड भी रहता हूँ, डिस्कस भी कर रहा हूँ। कुछ अपनी मेमोरीज जो मेरा अपना पेडागोजिकल एक्सपीरियंसेस थे उनको भी याद करता रहा हूँ। तो कुछ चीजें जिनको रिवैम्प करना है, फिक्स करना है। लेकिन प्राइमरीली इसमें देखा जाए तो जैसे फिनलैंड का एजुकेशन का मॉडल बहुत पसंद है मुझे। लगता है अगर हम उसको पाकिस्तान में लेकर आए, अप्लाई करें, उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, बिजनेस पढ़ा रहे हैं, तो स्टूडेंट को एक तो क्लास में पढ़ाना है, फिर टीचर साथ लेकर बाजार में जाए के बताए कि ये कैसे माल, रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, शॉप में कैसे हो रहा है, शॉप में फिर उसको इन्वेंट्री कैसे बनाया जा रहा है, फिर उसको वहां पे डेटा एंट्रीज कैसे की जा रही है, फिर इन एंड आउट कैसे किया जा रहा है, क्रेडिट डेबिट कैसे हो रहा है। जब वो प्रैक्टिकली ये फिनलैंड में मॉडल चल रहे हैं और बहुत कामयाब चल रहा है। बच्चों को आप जो पढ़ाएं उसको लेकर प्रैक्टिकली भी सामने सिखाएं। बच्चे ने जो प्रैक्टिकल किया वो उसका माइंड में बैठ जाएगा, क्योंकि उसने उसका असल एक्सपीरियंस किया होता है। अच्छा, आपकी आखिर में हम आखिरी सवाल की तरफ आते हैं। आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा सबक कौन सा आपने हासिल किया, और हमारे पाकिस्तानी नौजवानों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, हमारी कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? और इसी सवाल के साथ हम फिर इंशाल्लाह इसको खत्म करते हैं। आप जरा ये अहम सवाल का जवाब दे दीजिए। जी जी जरूर। अच्छा, एक दो चीजें इसमें मैं लाजमी जिक्र करना चाहूंगा। पहली चीज ये है कि 2005 का जब जलजला आया, वहां में पाकिस्तान में होता था, बालाकोट में होता था, ऑलमोस्ट 76,000 पीपल शहीद हुए, आजाद कश्मीर बाग वगैरह मिला के बालाकोट में भी 7.6 की इंटेंसिटी से आया था। और मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन हमने सुना है कि एक साहिब थे जो मतलब मुकम्मल फालिज में थे, रोजों के दिन से तीसरा रोता था, और उनके घर वालों ने उनको चारपाई पे लेटाया और बाहर जाकर एक मैदान में लिटा दिया, अपने घर के अंदर ही, जो मतलब होता है जहां पे धूप की रोशनी, धूप आ रही है, और वो वहां पे हरकत नहीं कर सकते। लेकिन सर्दियों के दिन धूप आएगी तो आराम से लेटे रहेंगे वहां पे। सही। अब जब जलजला आता है तो 8:52 पर एक दीवार बिल्कुल ये आती है, और आप उसमें अगर दीवार हो, और एक दीवार दूसरी वहां पे ये आती है। सही। वो दोनों दीवारें आपस में रुक गई। अच्छा। वो जो फालिज वाला इंसान है वो वहीं पे लेटा हुआ जिंदा है। तो बचाने वाली जात अल्लाह की जात है। आप कुछ भी की जिंदगी आई हुई है तो फिर और इसी तरह अगर आपको अल्लाह ताला ने वहां से लेके जाना है तो फिर आपने जाना है। एक चीज ये है। और दूसरी गुजारिश ये है कि पाकिस्तानी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और जनरल जो भी है, अभी आ रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
और बहुत ज्यादा वो डे बाय डे उसको एक्सपेंड हो रही है। बहुत सी जॉब्स के अंदर के जो रोल्स हैं ना, इकोनॉमिक्स के, अभी मेरे ख्याल से इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट आई हुई थी और माइक्रोसॉफ्ट वालों की भी, बहुत सी जॉब्स जाने वाली हैं। तो अपने आप को अपस्किल करें, नई नई जॉब स्पेशली एआई से रिलेटेड सीखने की कोशिश करें, अपनी स्किल्स को बेहतर करें, प्रॉम्प्ट्स कैसे लिखे जाते हैं उनको बेहतर करें। बहुत कुछ करना है आपने, ट्रेडिशनल अप्रोच से निकलकर, ट्रेडिशनल जॉब से निकलकर एआई के साथ थोड़ा अपने आप को ज्यादा लिंक करें। सही। ओके, बहुत शुक्रिया भाई बिलाल मुख्तार साहब, ये थे हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से और इन्होंने हमें अपना कीमती वक्त इनायत किया हमारे इस पॉडकास्ट के अंदर। यकीनन नौजवानों के लिए बहुत सारी रहनुमाई की बातें हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसका बहुत फायदा होगा। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।